364 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश में छाता लेकर नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से उतरे और भारी बारिश के बीच सीएम नीतीश ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो भारी बारिश हो रही थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार रुके नहीं। बारिश के बीच सीएम नीतीश कुमार ने 42.31 करोड़ की लागत से मणिका SH 88 से विक्रमपुर NH 322 वाया श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज नरघोघी बाईपास पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही मूसापुर में 322.07 करोड़ की लागत से बलान और जमुआरी नदी के गाद उड़ाही कार्य की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नहीं रुके और एक एक काम जो इस कार्यक्रम में किया जाना था उसमें भागीदार बने। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास को लेकर कितने सजग हैं। न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की तस्वीर उन लोगों को जवाब है कि मुख्यमंत्री बिहार के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी तेज बारिश में भी वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और भागीदार बने। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से विपक्ष के लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है। जब मुख्यमंत्री सरायरंजन पहुंचे थे, काफी तेज बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और उसमें मुख्यमंत्री जो टेंट बना हुआ था वहां नहीं रुके और वो जो शिलान्यास स्थल था वहां पर जाकर के शिलान्यास किए और जो विकास कार्य क्षेत्र का था उसे आने का काम किया। तो निश्चित तौर पर विपक्ष को एक जवाब है जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठा रहे थे और ये बहुत बड़ी योजना यहाँ पे उनके द्वारा दिया गया 364 करोड़ का और सबसे बड़ा कार्य जो हो रहा है जिसको लेकर के क्षेत्र के लोगों में काफी हर्ष है। जो नदी के गाद उराही का जो जमुआरी और बलान नदी जो इस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन है, जिसे किसान कभी सिंचाई का माध्यम हुआ करता था, आज एक बार फिर उस नदी को जीवित होने की आस जगी है। जिस तरह से युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं उससे क्षेत्र के लोग काफी प्रभावित हैं और एक उम्मीद जगी है, खासकर किसानों में जिनके द्वारा लगातार ये मांग उठाए जा रहे हैं। आज सरकार से उनकी मांग पूरी होती उनकी नजर के सामने दिखी है और नदी का स्वरूप भी अब बदलने लगा है। जी बिल्कुल मुकेश, मुख्यमंत्री का जो ये कार्यक्रम है अभी भी वहां पर जारी है या मुख्यमंत्री वहां से निकल चुके हैं, क्या अपडेट? जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे भारी बारिश के बीच और उसी बीच पूरे कार्यक्रम को उन्होंने किया। जनता का अभिवादन उनके द्वारा किया गया बारिश के बीच ही और जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जो लोग वहां पहुंचे थे वो मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए अपने बैठने के लिए जो उनको कुर्सी दिए गए थे वो अपने सर के ऊपर कुर्सी लेकर के वहां पर खड़े थे और उस भारी बारिश के बीच वहां पर डटे रहे। ठीक है मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार में साल 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का रास्ता अब साफ हो गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस लक्ष्य को मंजूरी दे दी गई और अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त के नेतृत्व में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर 2030 तक 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के सरकार के लक्ष्य का ऐलान किया था, जिस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। और अब जरा इस पूरी खबर को आप समझ लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही लोगों के साथ ये जानकारी साझा की थी सोशल मीडिया साइट एक्स पर कि 2030 तक सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। और आप इसकी तत्परता को देखिए, आज प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई। यानी सरकार अब इस दिशा में आधिकारिक रूप से
आगे बढ़ चुकी है और यही वजह है कि नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से लगातार युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, युवाओं को रोजगार और नौकरी मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। जो लक्ष्य तय किया गया है उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश भी है। नीतीश कैबिनेट में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने वाली घोषणा पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग जो बोलते हैं कभी पूरा नहीं करते। वैसे भी ये बात उनके मुंह से सुना है। कोई इन लोगों को अब ये भी बताना चाहिए कि अब नौकरी के लिए पैसे कहां से लाएंगे। चुनाव आने वाला है, विदाई तय है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है। खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां रिवेलगंज के नाथ बाबा घाट पर गंगा में नहाने के दौरान 5 लोग डूब गए, जिसमें 3 को गोताखोरों ने बचा लिया है, लेकिन 2 युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नदी में नहाते वक्त एक युवक डूबने लगा था, जिसे बचाने के लिए एक एक करके 5 लोग नदी में उतर गए, जिसमें 2 लोग डूब गए हैं। स्थानीय गोताखोरों ने किसी तरह से डूबे हुए लोगों को नदी से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। हालांकि प्रशासन ने मुआवजे की घोषणा की, जिसके बाद लोग शांत हुए। घटना में 3 लोगों को बचा लिया गया है, 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना हुआ था कि 2 लड़का नहा रहा था, तो ये लड़का आकर बचाया हम लोग को। तो बता रहा है कि लड़का डूब रहा था। हम लोग 3 आमदी गए थे उसको बचाने के लिए, तो पानी पीकर वो बैठ गया। 2 आमदी हम लोग निकल गए थे। इसमें बताया जा रहा है कि घाट पे अभी एक बच्चा शायद नहा रहा था, डूब रहा था। उसको बचाने के क्रम में दूसरा जो एक यंग थे उनका डेथ हो गया, तो 2 का डेथ हो गया। अभी नाथवा घाट पे बता रहा है, रिविलगंज में आता है। क्या मदद मिलेगी जी? इनको जो बड़े अभी हैं उनका पारिवारिक जो लाभ होता है 20,000 रुपये का, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उनको तत्काल करवाया जाएगा। और आपदा के तहत जो 4 लाख का होता है उनको हम लोग प्रोसेस करके तुरंत पेमेंट करवाएंगे। बढ़ते आगे, पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू का बड़ा बयान बढ़ते अपराध पर सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि एक एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा। पुलिस को दर्जनों एनकाउंटर करना होगा। पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए। अपराधियों का एनकाउंटर और उनके घर पर बुलडोजर चलाने से अपराधियों में पुलिस का भय होगा। अपराधियों की गोली की गूंज सुनाई देती है, लेकिन पुलिस की गोली की गूंज क्यों नहीं सुनाई देती? आरजेडी के लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। सरकार को आरजेडी के नेता बदनाम कर रहे हैं, ये बयान नीरज बबलू ने दिया है। सीधे तौर पर हम इसमें कहना चाहेंगे कि आरजेडी के लोग इस घटना में भी इन्वॉल्व हैं और राज्य में जितनी घटनाएं घट रही है मैक्सिमम तौर पर आरजेडी के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, इस पे पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। और पुलिस को भी हम कहना चाहेंगे कि दबिश बढ़ाने की जरूरत है अपराधियों पर। एक आध इनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, दर्जनों इनकाउंटर करना पड़ेगा। पुलिस का डर जो है ना, वो अपराधी के दिल में होने की आवश्यकता है, जरूरी है, ये करना पड़ेगा। और अपराधियों की गोली की गूंज सुनाई पड़ती है, पुलिस की गोली की गूंज क्यों नहीं सुनाई पड़ती है? हम कहना चाहेंगे अपने पदाधिकारी को कि अपराधी के दिल में डर पैदा कीजिए और दर्जनों जहां भी बड़ी घटनाएं घटती है, चाहे सिवान की घटना हो, पटना की घटना हो, ऐसे अपराधी को सीधा इनकाउंटर करे और अपराधी भागता है तो घर पे बुलडोजर चलाए, तभी जाकर के अपराधी के दिल में भय व्याप्त होगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब पहले जैसे हालात नहीं है, अब सुनियोजित तरीके से क्राइम नहीं होता है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। बुलेट चलाओगे तो बुलेट खाओगे। नहीं है जो लालू यादव में सत्ता के संरक्षण प्राप्त क्राइम होता था, किडनैपिंग होता था, तो सीएम हाउस में उसका रिकवरी होता था। वो जमाना नहीं है, नहीं तो सब मान रहे। वो लोग नेता के कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। न क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, न क्राइम बढ़ा है, न संरक्षण प्राप्त कोई क्रिमिनल बचा है। और जो बुलेट, एक बात कह देते हैं, ये सरकार की जो मंशा है, जो बुलेट चलाएगा वो बुलेट खाएगा।
बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर सियासत सातवें आसमान पर है। बिहार में अपराध को लेकर बार बार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने पर एनडीए के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ ही लालू प्रसाद के शासनकाल पर भी निशाना साधा है। कराने का भी काम यही विपक्ष के लोग कर रहे हैं, उन्हीं का आदमी कर रहा है। इनको पहले से पता होता है कि कल ये अपराध होने वाला है, सोच सकते हैं। और अपराध के बाद नीतीश कुमार जी की सरकार को बदनाम करने का काम है। बहुत सारे लोग इस बात को बनाने में लगे हुए हैं। 20 साल में इस बिहार में इतना बात तो जरूर है कि नीतीश कुमार जी ने डे 1 से ये रखा कि कानून व्यवस्था उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उस पर कभी कोई किसी भी क्रिमिनल को इस सरकार में राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला। क्राइम तो कहीं हो सकता है कि लाल को ताकत है कि राइफल का नोक निकाल के बिहार में घुस सके, बिहार में कहीं चल सके, नहीं चल सकता, इसलिए कि कानून कह रहा है। तो नरसंहार जाके अपने पिताजी से पूछो ना, तुमके और माता जी से कि कितना नरसंहार करवाए थे आप। जो लोग सत्ता से अपराधी चलाते हो, जिनके पार्टी में अपराधी ही हो, जिस राष्ट्रीय जनता दल ने 15 साल में सिर्फ अपराध ही कराया हो, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के उस पोस्ट का समर्थन किया है जिसमें राहुल गांधी ने बिहार को क्राइम कैपिटल कहा है। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिल्कुल बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। पूरे बिहार में हत्या, रेप, लूट जैसी वारदात चरम पर है। कोई पूछने वाला नहीं है, सब लोग अचेत अवस्था में है। कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे, कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। तो बिहार में देखिए, अब सियासत लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है और विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि हमने प्रियंका गांधी को बिहार आने का आग्रह किया है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कांग्रेस को कोई आंख ना दिखाए, कांग्रेस का रिस्पेक्ट कायम रहे, इसका हम ख्याल रखेंगे। बाकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तय करेंगे। के साथ जो हमारा इमोशंस है, और मैं जिस बचपन से उनको एक रेस्पेक्टेबल, जिस डायनामिक पर्सनैलिटी के लिए हमेशा देखता, तो एक व्यक्तिगत हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है वो हम एनर्जाइज होते हैं बहुत ज्यादा। एक बड़ी ताकत, लोग व्यक्तिगत बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, बाहर गई थी, और तो जब वहाँ आई तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग इतने बड़े चुनाव हैं तो पॉलिटिकल बातचीत हो। हमने प्रियंका जी से बिहार आने के लिए कहा है। बिहार की जनता उनको सुनना चाहती है। हमने कहा कि राहुल जी लगातार जा रहे हैं और लगातार राहुल जी और कांग्रेस की तरफ पूरे बिहार की जनता एक उम्मीद और विश्वास के साथ देख रहे हैं। आपका भी आना जरूरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।